नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के बारे में। पटवारी को डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे देना है, जो लोग पटवारी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे देना है। डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस है जो कि फॉर्म भरते वक्त आपको देनी है। तहसील प्रेफरेंस है जो कि आपको ज्वाइनिंग के टाइम पे देनी है। और हल्के आपको आपके तहसीलदार डिसाइड करते हैं कि किस पटवारी को कौन सा हल्का देना है। डिस्ट्रिक्ट पटवारी को मिल सकती है, होम तहसील पटवारी को नहीं मिल सकती, ऐसा नियम है। लोगों का कंफ्यूजन है कि मैडम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस कैसे भरे, जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा है पर्टिकुलर कैटेगरी की, वहां उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे या फिर होम डिस्ट्रिक्ट को दे या इंदौर भोपाल को दे, तो कैसे। तो मैं आपका एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूँ। और वैकेंसी से यहाँ आपका सिलेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे फर्क पड़ता है आपके मार्क्स से। कट ऑफ है जो इंदौर भोपाल ग्वालियर जबलपुर इन 4 जिलों का थोड़ा सा ज्यादा जाता है कंपेरेटिवली अदर डिस्ट्रिक्ट, बाकी सबका एक नॉर्मल। यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। बात करूंगी कि रेलवे की, तो रेलवे में जैसे जोनल होते हैं, अगर आपने बेंगलोर जोन चुना है तो आप मुंबई वाले जोन में नहीं आ पाओगे, मुंबई चुना है तो भोपाल वाले में नहीं आ पाओगे। तो रेलवे में वो पहले आपको एक जोन चूज करवाता है, तो आप वहां देखोगे कि अगर मुंबई जोन में ज्यादा वैकेंसीज है और बेंगलोर में कम है, तो वहां आपको जहां ज्यादा वैकेंसीज है वहां प्रेफर करोगे तो चांसेस ज्यादा होंगे आपको सिलेक्ट होने के। बट यहाँ ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आपसे एक जिला चूज करवा रहे, यहाँ आपको पूरे 52 जिले चूज करने हैं। बट प्रायोरिटी वाइज करना है कि अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो पहली प्रायोरिटी आप क्या दोगे। एग्जाम्पल, मेरे मार्क्स 80 नंबर है पटवारी में आउट ऑफ 100 और मैंने रायसेन जिला भरा है, और रायसेन और सीहोर दोनों का कट ऑफ अगर 79 गया है तो मुझे क्या मिले। तो यहाँ मेरे को दोनों ही जिले मिल सकते थे, बट अब मेरी प्रायोरिटी क्या है, जो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वो मिल जाएगा अगर मेरे मार्क्स अच्छे हैं तो। अब देखिए मैं बताती हूँ जिले कैसे चेक किए जाते हैं। जैसे कि आपके मार्क्स 82 है और आपने जिले चूज जो किए हैं वो इंदौर किया है, भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, इस तरह से। अब कट ऑफ मान लीजिए इंदौर का 85 है, तो आपके मार्क्स तो 82 है, तो आपको 85 मतलब इंदौर तो नहीं मिलेगा। इंदौर में आपकी कहीं ना कहीं कुछ वेटिंग होगी, 2, 4, 5, 10, 6, 7, 18 कुछ भी वेटिंग होगी। फिर वो आपको चेक करता है भोपाल में, क्योंकि आपने प्रायोरिटी में सेकंड जिला भोपाल रखा। भोपाल का मान लीजिए कट ऑफ गया 83, तो आपके मार्क्स 82 है, तो आपको भोपाल भी नहीं मिलेगा। भोपाल में भी आपकी कहीं ना कुछ वेटिंग होगी। फिर अगला जिला आपने चयन किया था सीहोर, तो सीहोर का मान लीजिए कट ऑफ 81 है, आपके मार्क्स 82 है, तो यहाँ आपको सीहोर जिला मिल जाएगा और सीहोर में आपके रैंक मिलेगी, यहाँ आपकी मेरिट मिलेगा, यहाँ आपको वेटिंग नहीं मिलेगा। वेटिंग और मेरिट, जब भी आप रिजल्ट देखते हो तो उसमें वेटिंग और मेरिट लिखा रहता है। वेटिंग का मतलब कि इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसमें आपकी 2, 4, 5 वेटिंग है, और मेरिट मतलब आपको इस जिले में आपको सिलेक्शन हो गया, और आपकी मेरिट मतलब कि पर्टिकुलर उस कैटेगरी में आप तीसरे नंबर पे हो, चौथे पे हो, छठे पे हो, 10वें पे, जो भी है। अब मान लीजिए कि विदिशा का कट ऑफ था 82 और आपके मार्क्स भी 82 थे, तो आपको विदिशा मिल सकता था, बट चूंकि आपने आपकी थर्ड जो चॉइस है वो सीहोर भरी थी, तो आपको जो आपकी ऊपर से जो भी चॉइस जिसमें आपके मार्क्स कट ऑफ के आसपास या क्लियर या बराबर है, तो वो आपको मिल जाएगा। अब मान लीजिए आप रहने वाले कहाँ के, अगर आप इंदौर के रहने वाले हो तो इंदौर में आपको वेटिंग दिखाएगा, भोपाल में आपको वेटिंग दिखाएगा, बट सीहोर में आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि कट ऑफ, वेटिंग और मेरिट और प्रेफरेंस से क्या डिफरेंस है, कि आपको मेरिट्स आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको वो जिले मिल सकते हैं जहां जो आपको मार्क्स आए वो नंबर या उससे नीचे वाले कट ऑफ है, उससे हायर अगर कट ऑफ गया है तो वहां आपको वेटिंग बताएगा। और अगर उस जिले में भी वो लोग, कुछ लोग जॉब छोड़ के अगर चले जाते हैं दूसरी जगह, तो अगर वहां लोग वैकेंसी खाली होती है तो वहां आपको बाद में अपग्रेड में मिल भी सकता है। तो आगे और बताती हूँ, आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। जिला प्रेफरेंस डालने में हमें किन किन चीजों का, किन किन बातों का ध्यान। पहली चीज, हमें कहाँ सेटल होना है ये चीज ध्यान में रखती है। अगर आपको इंदौर भोपाल सेटल होना है, ग्वालियर जबलपुर, आपकी चॉइस होगी कि यार मेरे को तो यहाँ रहना है, ये सही रहेगा। या आपके हस्बैंड वाइफ के हिसाब से आप देखो कि आपका ससुराल कहाँ है, अगर आपको वहां चूज करना है तो आपको होम डिस्ट्रिक्ट में रहना है कि नहीं, भाई मेरे को तो अपने डिस्ट्रिक्ट में रहना है ताकि मैं अपने पेरेंट्स का बिजनेस वगैरह भी देख सकूं। गर्ल्स के लिए तो आप आपके ससुराल का जिला भर सकते हैं। लोग तहसील चूज करें तो ध्यान रखना है, जिसको अच्छा काम करना है, जिसको बहुत अपना 100% देना, तो मेन तहसील चूज करें। जिसको थोड़ा वर्कलोड कम रखना, जिसको काम का भार कम रखना, पर्सनल समय ज्यादा निकालना, तो वो उप तहसील यानी कि जो टप्पा या नायब तहसीलदार वाली चीज रहती है वो चयन करें, तो ये आपको बाद में बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाती हूँ। जैसे कि हम पटवारी 1 का एग्जांपल लेते हैं। इसकी होम डिस्ट्रिक्ट थी बालाघाट, इनको क्या चाहिए था, बालाघाट। इनने प्रेफरेंस में लेकिन क्या दे दिया था गलती से, सीहोर देन बालाघाट देन XYZ, है ना। अब इनके मार्क्स आए 76, और मैं ये गर्ल्स की बात कर रही हूँ इसलिए 70 से 80 के बीच की बात करूंगी, बॉयज तो सब 80 से ऊपर ही है। तो मान लीजिए इनके मार्क्स है 76। अब बालाघाट का कट ऑफ किया गया है 74, इनके मार्क्स 76 थे, बालाघाट का कट ऑफ 74 गया, तो इन्हें इजीली बालाघाट मिल सकता है। बट इनकी गलती क्या रही कि इनने पोस्ट प्रेफरेंस में, इनकी गलती क्या रही कि इन्हें डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस में सीहोर को फर्स्ट दे दिया, तो सीहोर का कट ऑफ 75 था, और चूंकि इनको 75 मिल गया, अब ये सीहोर में काम कर रही है, सीहोर में अपनी सेवाएं इजीली बालाघाट में सिलेक्ट हो सकती थी, बट इनकी पोस्ट प्रेफरेंस की गलती से आज ये सीहोर में है और बालाघाट ट्रांसफर कराने में इनको दिक्कतें आ रही है। एग्जाम्पल 2, ये मेरी फ्रेंड्स के ही एग्जाम्पल्स है। तो ये जो पटवारी है दूसरी, इनकी होम डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, इनको क्या चाहिए था, सीहोर। इनने प्रेफरेंस कैसे दी थी, पहले सीहोर दी, देन हरदा दी, देन XYZ दी थी। तो अब इनके मार्क्स थे 78 और सीहोर का कट ऑफ गया था पर्टिकुलर इनकी कैटेगरी गर्ल्स का 79।
तो इनने हरदा का कट ऑफ गया था 77। तो चूंकि सीहोर का कट ऑफ ज्यादा था तो सीहोर में इनको वेटिंग दिया था 2 और हरदा जिले में इनको मेरिट में सिलेक्शन हो गया था। तो इनने हरदा में ज्वाइन किया, वहां 2-4-5 महीने इनने जॉब भी करी। पर जब सीहोर डिस्ट्रिक्ट की कोई पर्टिकुलर इनकी कैटेगरी वाली गर्ल जॉब छोड़ के गई और यहाँ एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो इनकी जब वेटिंग जैसे जैसे क्लियर होती गई तो ये हरदा जिले से सीहोर जिले, तो ये फर्क पड़ता है प्रेफरेंस का। अगर आपने सही प्रेफरेंस दी तो हो सकता है आपको डायरेक्ट दूसरा जिला मिले, पर अगर वहां वैकेंसी क्लियर होती जाएगी तो धीरे धीरे वेटिंग क्लियर होती जाएगी, तो धीरे धीरे आप अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में पहुंच सकते हो। अब एग्जांपल 3 फिर मैं अपनी पटवारी साथी का इनका होम डिस्ट्रिक्ट था धार। इनको क्या चाहिए था? धार। इनने पोस्ट प्रेफरेंस कैसे भरा था? पहला धार, दूसरा देवास, तीसरा बड़वानी, चौथा सीहोर। तो इनके मार्क्स आए थे 76। सीहोर का कट ऑफ गया 76 और धार में का कट ऑफ था 77। मान लीजिए, ये मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता बट लगभग ऐसे ही था 77। तो इनने पहले क्या किया? सीहोर में ज्वाइन किया। फिर इनकी वेटिंग थी धार में, मान लीजिए 2 वेटिंग थी, तो इनका वेटिंग धीरे धीरे क्लियर होते 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 पहले इनको सीहोर मिला, फिर इनसे कहा कि आपको बड़वानी जाना है, कि बड़वानी में आपका वेटिंग क्लियर है, इनको नहीं जाना था, इनने नहीं लिया। फिर इनको देवास में वेटिंग क्लियर हुआ, इनको नहीं जाना था, नहीं लिया। फिर जब धार में वेटिंग क्लियर हुआ और इनका अपग्रेड में धार में आया तो इनने सीहोर छोड़ के और धार में ज्वाइन कर लिया। मेरा सजेशन यही है कि आप सबसे पहले इंदौर भोपाल या आपका होम डिस्ट्रिक्ट या आपका ससुराल, आपको जहाँ सेटल होना वो आपकी फर्स्ट चॉइस रहनी चाहिए। उसके बाद उसके आसपास के जिले रहने चाहिए, ताकि अगर आप घर का या होम डिस्ट्रिक्ट नहीं भी आ पाओ तो उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट आ पाओ, ताकि आप जहाँ जॉब करो तो छुट्टियों वगैरह में अपने घर आना जाना आपके लिए कन्वीनियंट रहे, इजी रहे। होप कि इस वीडियो से आपको डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस का क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। पोस्ट प्रेफरेंस वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आई बटन में उसका लिंक मैंने दिया है, अभी देख लीजिए। बाय बाय।